बोलो अपने पड़ोसी को तो बहुत सुंदर लग रहा है। आमीन। तारीफ करो आज की चर्च गैदरिंग के लिए। और उसके बाद जो बाहर घूम रहे, जो पूरी भीड़ बना बना के इधर उधर खिसक रहे हैं, तारीफ करो खुदावन की। सुनो, मेरा 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 यकीन ये है, अगर आज आपका वचन, आज का वचन आप सुन ले, आपका क्रिसमस सुपर ब्लेस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आप इंतजार कर रहे थे मेरा या नहीं कर रहे थे? मुझे बताओ, जो कर रहा था हाथ उठाओ। ये बोल, मुझे मालूम है कि आप इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर का दास का बिना उसके तो लग रहा था कि स्टेज। तो मुझे मालूम है आज खुदावन में स्पीकर के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा आत्मा खुदावन स्पीकर को छुए और इसमें से एक ऐसी आवाज निकले जो खुदावन दिल पे लगे, जो मन पे लगे, और खुदावन तेरी महिमा के लिए खुदावन हाथ उठाए। सो मेरा बिलीव है। अब मैं आपको बोलूंगा सभी को मैरी क्रिसमस। अब मुझे बोलो आप लोग मैरी क्रिसमस। अब हम सब बोलेंगे जीसस को हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आवाज आनी चाहिए हैप्पी। बोलो थैंक यू जीसस। आमीन। मैं सुबह परमेश्वर को उठा तो परमेश्वर ने मुझे, मैंने विश किया परमेश्वर को, जब बोला मैंने बोला परमेश्वर आपको बर्थडे मुबारक हो। उसने कहा जाके उनको भी बताना कि आज मैं वचन के बाद बड़ी गवाहियों के साथ उनके बीच में उतरने वाला हूँ, तुम्हारे बच्चों के बीच में उतरने वाला है। आज बिना शर्माए और बिना किसी के डरे अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना। जीसस क्राइस्ट आज आपको हील करके भेजेगा इन जीसस नेम। आमीन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या क्रिसमस, आपको मालूम है क्रिसमस क्या चीज है? कई लोगों को ये एक वचन मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस क्या है। ओके, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो मैं आपको एक बात मालूम कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो शैतान बड़ा घबरा गया और राजा भी बड़े चिंतित हो गए कि ये किसका जन्म हो गया, और वो यहूदा का राजा था। जब आज आपका आत्मा में जन्म होएगा ना, शैतान यहाँ पे भी घबराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने वचन सुन लिया, मेरे लिए सेंटा क्लॉज इतना मायने नहीं रखता, मेरे लिए डेकोरेशन इतनी मायने नहीं रखती। आपको मालूम है क्रिसमस का, लोगों को ये मालूम है कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लोगों को ये मालूम है आज क्रिसमस है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्रिसमस का मतलब क्या है। उनको लगता है शायद क्रिसमस का मतलब ये है नाइट आउट मारना, क्रिसमस का मतलब ये है कि इकट्ठे होकर दारू पीना और पार्टी करना। क्रिसमस का मतलब उनको ये लगता है सेंटा क्लॉज के साथ फोटो खिंचवाना और उनके साथ फोटो लेना और उसके हाथों से गिफ्ट लेना, उसके हाथों को गिफ्ट देना, शायद ये क्रिसमस का मतलब है। उनको ये लगता है शायद क्रिसमस का मतलब ये है कि घरों में लड़ियां लगाना, घरों में लाइटिंग लगाना, घरों में स्टार लगाना, घरों को सजाना, शायद ये क्रिसमस का मतलब है। नो, ये तो आप करते ही है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का आपके घर में जन्म होता है, फ्लो नहीं आ रहा आज माइक में, अगर आ रहा होता तो मैंने अब लग का काम कर देना। चलो ओके, एक वचन पढ़ूंगा उसके बाद मैं शुरू करूंगा। मत्ती 4 उसकी 16 में एक वचन लिखा, उसमें ये लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सब बोलो आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो जब परमेश्वर सेवकाई में आए, तो यीशु मसीह ने एक बात कही जब उन्होंने सेवा करी, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। जब मैं बाहर से आया तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे कोट पैंट पाके लोग खड़े थे। आज सारे सुंदर लग रहे, तारीफ करो खुदावन की। आज सारे सेवा कर रहे, तारीफ करो खुदावन की। आज क्वायर भी सुंदर लग रही है, तारीफ करो खुदावन की। आज आप भी बड़े सुंदर लग रहे, तारीफ करो खुदावन की जोर से। मैं खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मुझे कोई सदमा नहीं लग रहा कि क्रिसमस में आके मैं डांटना है, पर मुझे स्पीकर में फ्लो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए ना।
मैं एक सच बोल रहा हूं, तुम्हें मालूम है अपने संडे को क्या फ्लो आता है, आवाज ही सॉलिड होती है और नाचते भी है तो ऐसा लगता है कि भाई साहब जाए ना। हाँ सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो वो वाला फ्लो नहीं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 उसके 17 में लिखा, 16 में, जो लोग अंधकार में बैठे थे, वचन नोट कर लो, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश की छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। जो लोग अंधकार में बैठे थे, बाइबल में लिखा, उन पर बड़ी ज्योति चमकी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो कुछ टाइम बाद यीशु जीसस क्राइस्ट ने सेवकाई शुरू कर दी थी, सेवा शुरू कर दी थी। और जब सेवा शुरू करी तो वचन ये बताता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। और परमेश्वर ने फर्स्ट वचन जब सेवकाई में शुरू करा तो एक वचन दिया था, वो अभी आपने पढ़ा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। क्रिसमस का मतलब ही यही होता है, परमेश्वर के मन के मुताबिक चलना, परमेश्वर की विधियों पे निर्दोष चलना, परमेश्वर को अपने दिल में बसाना और परमेश्वर के दिल में बसना और पापों से तौबा करना। यही क्रिसमस का असली मकसद है। अगर आपको मालूम है अंधेरी की जिंदगी और अंधेरी की दुनिया इतनी खतरनाक है, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि अंधेरी की दुनिया कितनी खतरनाक है, और जब प्रभु यीशु मसीह लाइट बनकर आए, एक साधारण औरत के गर्भ से, एक साधारण औरत के गर्भ से जन्म लिया, स्वर्ग छोड़कर। जैसे एक औरत अपनी बच्चे को 6 महीने के बच्चे को छाती से दूध पिलाती है, जीसस ने भी दूध पिया मां मरियम का। और जब परमेश्वर बड़े हुए और सेवा करना उन्होंने आरंभ किया, तो बाइबल का वचन बताता है एक कि परमेश्वर ने यह कहा कि अंधकार में जो लोग बैठे थे उनके बीच में मैं एक लाइट बन के आया। जो मृत्यु की देश की छाया में बैठे थे, मैं उनके बीच में एक लाइट बन के आया। स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर ने सबसे पहला जो अपने मुंह से शब्द निकाला वो यही था, रिपेंट, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। मैंने अंधेरी की दुनिया देखी है, मैंने खतरनाक दुनिया, जो अंधेरे में लोग जी रहे हैं, उनके लिए कोई धर्मी कोई अधर्मी व्यक्ति नहीं है, उनके लिए कोई परमेश्वर को मानने वाला कोई परमेश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति नहीं है। जो लोग अंधकार में, आपको मालूम है अगर मैं एक गैंगस्टर से ये बात पूछूं कि तुझे किस बात का खतरा है, तो वो एक अंधेरी की दुनिया में वो आपको यही बताएगा, मुझे हर समय डर रहता है अपनी मौत का, अपनी कब्र में जाने का, मुझे डर रहता है पुलिस का, मुझे डर लगता है बंदूक का, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे मार दे, क्योंकि ये अंधेरी की दुनिया के लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा जो लोग अंधेरी को पसंद करते हैं वो शैतान को पसंद करते हैं, और उनके मन में सब कुछ गड़बड़ियां मिलेगी, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा उनका सिस्टम मिलेगा, सब कुछ लालच की गंदी आत्मा उनके अंदर मिलेगी। जो लोग अंधकार की दुनिया में हैं, परमेश्वर ने कहा मैं अंधकार के लोगों के बीच में एक ज्योति बन के आया। उनके लिए कोई पास्टर मैटर नहीं करता, उनके लिए कोई धार्मिक काम मैटर नहीं करता, कोई पास्टर कौन है उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई धार्मिक गीत क्या है, गॉस्पेल गीत क्या है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। जो अंधेरी की जिंदगी जी रहे हैं वो आज भी ऐसे 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 अनोखे काम में पड़े हैं जो उनको नरक लेके जा सकते हैं। शैतान उनको गाइड कर रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं। उसने कहा अंधकार में परमेश्वर ज्योति बन के चमका। आपने ऐसे बंदे को देखा होगा जो सुबह उठ के रोटी के बजाय दारू पीता है, फिर शाम को डिनर के बजाय दारू पीता है। वो एक अंधेरी की जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जिसका चोरी से घर चल रहा है, एक अंधेरी की जिंदगी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे के अलावा कुछ और नहीं दिखता, उसके दिमाग में सारा घूस भरा हुआ है, सारा उसके घर में दिमाग में सारा गलत चीजें भरी हुई है, बस लोगों को लूटना है किसी भी तरह से, हमें बस अपना कारोबार बना के खड़ा करना है। ये कौन है? ये अंधेरी की जिंदगी जी रहे। और जो लोग अंधकार की जिंदगी में हैं, आप उनकी जिंदगी देखना किस तरह की होगी।
उनके लिए कोई दया नहीं उनके दिल में होगी, उनके लिए कोई वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, ना वो परमेश्वर का डर मानते हैं, ना वो इंसान का डर मानते हैं। वो अपने अनुसार और अपनी रूल के अनुसार जीवन को बिता रहे हैं और उनको यही जीवन नरक लेके जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, उसने लिखा परमेश्वर ने मन फिराओ। क्रिसमस का मतलब क्या है? मन फिराना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना, परमेश्वर की विधियों पे निर्दोष चलना, परमेश्वर को अपना जीवन मानना, परमेश्वर को अपनी 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 लाइफ देना, यही क्रिसमस का मतलब है। लोगों को लगता है शायद क्रिसमस का मतलब यह है होटल बुक करेंगे अपनी फैमिली के साथ, कहीं विंटर बनाने के लिए कहीं पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे, शायद ये क्रिसमस का मतलब है। शायद क्रिसमस का मतलब ये है सांता क्लॉज से हम मॉलों में फोटो खिंचवाएंगे और उसको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डालेंगे, शायद ये क्रिसमस का मतलब है। क्रिसमस का मतलब लोगों को लगता है शायद अपने घर में 4 स्टार लगा देना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे राइड मारना, शायद ये क्रिसमस का मतलब है। शायद नाइट आउट मारना 4 दोस्तों के साथ, होटल में दारू पीना और इंजेक्शन लगाना नशे के साथ और व्यभिचार करना, शायद ये क्रिसमस का मतलब है। क्रिसमस का मतलब है रिपेंट, क्रिसमस का मतलब है मन फिराना, क्रिसमस का मतलब है जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ देना और जीसस क्राइस्ट के वचन पे चलना और अपनी जिंदगी के हर हिस्से में परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये क्रिसमस का मतलब है। अंधेरी की जिंदगी में मैंने लोगों को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना 8 उसके 1 में लिखा था कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न जाएगा। अंधकार के लोग किसी से नहीं डरते, उनके लिए कोई प्रशासन नहीं है, उनके लिए कोई रोल नहीं है, वो आज भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो नरक की ही तरह है। आप अपने रोटी को सुख से खा सकते हैं लेकिन वो नहीं खा सकते। उनको हर समय ये एक लालची बंदे को सदा यही दिखेगा, मुझे पैसा कैसे ठगना है, मुझे कैसे लोगों से पैसा ठगना है, मुझे कैसे लोगों को लूट कर खून चूस कर पैसा लेना है। एक लालची बंदे को यही है और वो अंधेरे में है। एक बंदा सुबह शाम दारू पी रहा है और उसका तलाक हो चुका है, उसका कारण है दारू, और ये वो भी एक अंधेरे में है। और शैतान को मालूम है मुझे अपने फ्रेंड सर्कल को कैसे बढ़ाना है, कैसे लोगों को अंधेरे में लेके आना है, कैसे उनको जीवित परमेश्वर से मोड़ना है। इसलिए क्यों खुदा की ओर आपका ध्यान नहीं जाता, क्यों परमेश्वर के वचन को आप पढ़ नहीं पाते, क्यों परमेश्वर के वचन को आपके बच्चे सुन नहीं पाते, जो चर्च टेंट में बैठना होता है वो बाहर निकल जाते हैं। मालूम है क्यों? ये आज भी धर्मी के पीछे ऐसा खतरनाक चेहरा लेके बैठे हैं, अगर आप इनका देख लेंगे आप रोओगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर से है, ये मेरा फैमिली मेंबर है। जब उसका चेहरा आपके सामने रियल वाला आएगा, उसने कहा है रिपेंट, उसने कहा जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी, जो लोग मृत्यु की देश की छाया में थे उनके ऊपर एक ज्योति आई। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू करी तो आप मालूम है आपको, जब सेवा शुरू करी तो छोटे से नहीं शुरू कर दी थी, परमेश्वर के वचन को कस के अपने बुद्धि में लेना, थैंक्स करना परमेश्वर का, सुबह शाम पिता की बातें करना, दूसरों को अपनी लाइफ से दूसरों को सिखाना कि कैसे खुदा के आदर्शों पे चलना। और आज के लोग, जब मैं चर्च में एंटर करा तो मुझे परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। मैंने बोला खुदावन, जब ऐसी कुछ चीजें जो शैतानी है आ जाती है आत्मिक माहौल में तो वो सब कुछ गड़बड़िया करती है। क्योंकि मालूम है आपको, जब एक वॉलेंटियर जब चर्च को चला रहा होता है ना, उसको ये लग रहा होता है शायद मैं पास्टर से होशियार हूँ और मेरी अनाउंटिंग काम कर जाएगी, लेकिन उसको मालूम नहीं जो खुदा ने उसको दिया है वो तुझे कभी नहीं दे सकता। जो ग्रेस उसके पास है वो तेरे पास कभी नहीं आ सकती। सिर से लेके पंजे तक भर ले आत्मा में, कोई फायदा नहीं। जो काम उसके द्वारा होना है, अब पक्की यारी पाई है परमेश्वर के साथ। और मुझे मालूम है जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनकी जिंदगी कैसी, वो सुबह शाम चुगली करते हुए आपको मिलेंगे, वो सुबह शाम आपसे लोगों से जलते हुए आपको मिलेंगे। अच्छा, मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, उसकी लाइफ में इतना आनंद है, इतनी शांति है, उसका घर परिवार इतना अच्छा चल रहा है, मेरा पति इतना अच्छा क्यों नहीं है, मेरा घर इतना अच्छा क्यों नहीं है, मेरे बच्चे मेरे कहने में क्यों नहीं है। उनकी लाइफ इस तरह की है और डिस्टर्ब पड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जिसकी जिंदगी में जीसस है उसकी लाइफ में आनंद भी है, और आनंद ठहरेगा यीशु मसीह के नाम में। और खुदा का आनंद टेम्परेरी नहीं है,
ये स्माइल, ये फेस, ये नूर आपको मालूम है कैसे मिलता है? खुदा के साथ बैठ के मिलता है। उसने कहा रिपेंट, मन फिराओ। किससे मन फिराना है? पाप से, चोरी से, दारू से, नशे से, लालच से, हत्या से, व्यभिचार से, गंदे कामों से, गंदी पिक्चर से मन फिराना। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब लोगों के नजरों में क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या करेंगे वहां जाके? परमेश्वर को वहां पे भी उन्होंने तंग करना है, धरती पे भी उन्होंने तंग करना है। परमेश्वर की बातें धरती पे नहीं सुनी, क्या वो स्वर्ग में सुनेंगे? जिन्होंने धरती पे महिमा नहीं करी, क्या वो स्वर्ग में करेंगे? जिन्होंने धरती पे बपतिस्मा नहीं दिया, मरने के बाद खुदा के पास बपतिस्मा लेंगे? अरे ये स्वर्ग गंदा करेंगे। इस वजह से परमेश्वर भी अपने मन के मुताबिक चलता है, ताकि इस बेटी को तैयार कर सको स्पिरिट में। आप देख लो, आप जब वचन हो रहा है, हमारा ध्यान कहाँ है? सेल्फी लेने में। हमारा ध्यान कहाँ है? अपने फेस पे, अपने कपड़ों पे हमारा ध्यान जा रहा है, वचन पे नहीं जा रहा। और पूछ लो उनसे, वचन क्या चल रहा है चर्च में? ध्यान कहाँ है? खाना बन रहा है। ध्यान कहाँ है? मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी रील बना के डालनी है। ध्यान कहाँ है? वचन पे नहीं है। ध्यान मालूम है किस पे है? ध्यान ये है, बस किसी भी तरह वचन खत्म हो, भंगड़ा पाए, खाना खाई और चले जाए, और तौबा करे ना करे। और जीसस ने कहा अगर तूने मन नहीं फिराया तो तेरा क्रिसमस अधूरा है। और हर एक वो चीज जो अधूरी है, हर एक वो चीज जो अधूरे लेवल से तैयार की गई है, वो ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं रहती। वो एक टेम्परेरी चट्टान पे बनी है, वो रेत पे बनी है, कभी भी फैल सकती है। इसलिए जीसस ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा। यीशु मसीह आया इसलिए था ताकि वो अंधेरे पाप को खत्म करे, पापियों के नहीं। परमेश्वर आए ही इसलिए जब खुदावन के पास वेश्याएं आती थी, जब यीशु मसीह के पास पापी व्यक्ति आते थे, गंदे व्यक्ति आते थे, कोड़ी व्यक्ति आते थे, बीमार व्यक्ति आते थे, तो यीशु मसीह उनको धिक्कारता नहीं था, उनको कबूल करता था। ये है परमेश्वर का नेचर। परमेश्वर उनको बदलता था, परमेश्वर उनको चेंज करता था। हालेलुया। मन फिराना, सोच फिराना, यही असली क्रिसमस है। लेकिन हमारा सारा ध्यान कहाँ है? सेंटा क्लॉज की ओर। सेंटा क्लॉज की ओर हमारा सारा ध्यान होता है ना? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं सेंटा क्लॉज की ओर, वहां वचन चल रहा था पास्टर का, लेकिन ध्यान कहाँ है? सेंटा क्लॉज की ओर। ध्यान कहाँ है? सेल्फी की ओर। और इस वजह से परमेश्वर का पूरा वचन जो बाइबल में लिखा है वो तुम्हारी जिंदगी में कार्य नहीं कर पाता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर लाइट है, बोलो। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी अंधेरा नहीं रहता। मृत्यु हमसे दूर होती है, बीमारी हमसे दूर रहती है, गंदे लोग हमसे फिर दूर रहते हैं। ऐसे लोग जो हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, खुदावन रद्द करता उनकी प्लानिंग को, साजिशों को रद्द करता खुदावन। जब हम परमेश्वर की ओर पूरे उसके मन के मुताबिक चलते हैं। परमेश्वर का मन है कि आप स्वर्ग के वारिस बनो। परमेश्वर का मन है आप उसके राजकुमार, आप उसकी रानियां बनो, आप उसकी बेटी बनो, आप उसके बेटे बनो, आप उसके राजकुमार बनो, आप उसके प्रिंस बनो। लेकिन हम परमेश्वर के, हमारा ध्यान नहीं है। इस वजह से अरे परमेश्वर का क्या जाएगा अगर वचन नहीं सुनोगे? आप मर जाओगे, नरक चले जाओगे। कौन सा खुदा का सिंहासन हिलने वाला, कौन सा हमारा पैसा खर्च होने वाला? अगर आपने वचन नहीं सुना, आपका खाना खाना, सुबह आना, वर्शिप करना, ये सब व्यर्थ है अगर आपने मन नहीं फिराया। आज लोगों ने मन नहीं फिराया, परमेश्वर में होने के बावजूद भी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी रहती है। वो कभी कलेशों से मुक्त नहीं हो पाते, वो कभी अपने जिंदगी से झमेले उनके खत्म नहीं हो पाते, क्योंकि वो कभी परमेश्वर की आवाज को अपने कान में, अपने परिवार में लाना ही नहीं चाहते। देख लो, मैं आपको धर्मी व्यक्ति दिखा सकता हूँ, बोर्न क्रिश्चियन दिखा सकता हूँ, जो आज भी मृत्यु की छाया के नीचे, जो आज भी मैरिज होने के बाद प्रभु में तलाक हो चुके हैं, मैं आज भी उनको दिखा सकता हूँ। आज भी उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग थी जा चुकी है, और आज भी ऐसे बन के खड़े होते हैं, हम ब्लेस हैं। लेकिन उनकी फेस के पीछे उनका चेहरा देखना, वो टूटे हुए आपको लगेंगे, वो कमजोर आपको लगेंगे, ऐसा लगेगा इन्होंने खाना नहीं खाया कभी भी। जीसस क्राइस्ट आए क्यों हैं? क्यों उसने माँ की कोख में जन्म लिया? क्यों यीशु मसीह ने भी छाती का दूध पिया? क्यों जीसस क्राइस्ट एक मानव जाति के लिए अपने आप को शरीर में ढाल कर आए और सेवा करी, ताकि आप जीसस के चेहरे को जान सको,
ताकि आप उसको पहचान सको कि उसने शत्रुओं से प्यार करना सिखाया है। लोग कहते हैं यहाँ पे बिजनेस होता है जी, बिजनेस। अरे तुम्हारे दिमाग में सारे अंधकार के काम भरे हैं, तुम्हें पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता, इस वजह से तुम्हें यही लग रहा है सारे यहाँ बिजनेस। अरे कौन सी यहाँ पे कौन क्या बिकता है यहाँ पे भाई? आगे साबित करो, साबित करो कि यहाँ पे बिजनेस होता है, साबित करो यहाँ किताबें बिकती है, साबित करो यहाँ पे हेरा फेरी होती है। तुम्हारे दिमाग में सारा गंद भरा हुआ है, इसलिए जो मुंह में है, पेट में, वो तो मुंह पे लेके ही आना। यहाँ बिजनेस नहीं होता, यहाँ जीसस क्राइस्ट का वचन होता है। आके चेक कर लेना, कभी भी पूछो लोगों से कि भाई जीसस ने क्या करा, बताएंगे तुम्हें। हमें दुष्ट आत्मा से चंगा करा, नहीं जी यहाँ पे तो बिजनेस होता है, यहाँ पे तो खेल होता है, नहीं जी यहाँ पे तो ठगते हैं। तुम साबित करोगे ठगते हैं, आगे चेक करो, मालूम पड़ेगा। बातें करने में तो पता नहीं क्या क्या बोल लोगे। आप पहले जीसस को जानो, टेस्ट करो वो है क्या। जब उसका मालूम हो जाएगा ना, तो तेरे घुटने भी चर्च में होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज स्पीकर में फ्लो नहीं है, मैं आपको दिखाता सॉलिड आवाज में। हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सबसे पहला परमेश्वर ने हीलिंग नहीं करी, डिलीवरेंस नहीं करी, छुटकारा नहीं दिया, कहा पहले तौबा कर। अगर जीसस का चमत्कार को देखना है, पहले पाप मान। अंदर पाप होता है और बोलते हैं हमारी हीलिंग क्यों नहीं हो रही। दूसरा पति करा होता है और कहते हैं हमारी हीलिंग क्यों नहीं हो रही। बाहर बच्चे पाप में होते हैं और कहते हैं हमारी हीलिंग क्यों नहीं हो रही। इस वजह से हीलिंग नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर को पहले अपने पाप मान, जीसस को फॉलो कर, नाम पर विश्वास कर, वचन की आवाज को सुन और फिर बता क्या बीमारी है, क्या सिचुएशन है। अगर नहीं चंगा करा तो बताना, अगर करा तो घुटने तेरे टिका देगा परमेश्वर, डोंट वरी। लेकिन जो अंधेरे में लोग हैं ना, उनको सब कुछ झमेला नजर आता है, कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं ना एलियन है जी, एलियन है जी। आज तक देखे एलियन? उसी तरह इनकी बातें हैं, पकड़ नहीं पाए कभी भी। अरे जो बोल रहे हो तुम साबित तो करो। पैसे मिलते हैं जी, ये मिलता है जी, धर्म छोड़ना, अरे कुछ भी नहीं। पाप मान, चर्च में वचन सुन, परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। उधरी लाइफ में काम करना चाहता है, तेरे नाम, धर्म, जात, इस चीजों से कुछ नहीं लेना परमेश्वर को। उसने कहा जो लोग अंधकार में अंधेरे में है, अंधेरी की जिंदगी जी रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और सोचते वो बड़े धर्मी हैं। अरे तुम धर्मी लोगों को बात नहीं कर सकते। आज मैं बोलता हूं, अगर मैं परमेश्वर का वचन ना दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग क्या सोचते हैं, जो वचन कहता है मैं उसको पूरा बता के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वचन जो कहता है, उसने कहा मैं जगत की, आई एम द लाइट ऑफ यूनिवर्सल। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ यूनिवर्सल, कहता मैं जगत की ज्योति हूँ। और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो खुदा की इज्जत करते हैं ना, वो आज, अगर आज आपके बर्थडे का, अगर आपकी बेटी का आज बर्थडे होता ना, पूरे भंगड़े पाने थे आपने। बेटे का बर्थडे होता ना, पूरा रिश्तेदारों को आपने बुलाना था। लेकिन आज जीसस का बर्थडे है, सुबह उठकर बोला परमेश्वर आपको बर्थडे मुबारक हो। परमेश्वर आप मेरे लिए आए नहीं, लेकिन सुबह बॉयफ्रेंड का बर्थडे हो ना, 11:50 पर सारी तैयारी करके बैठे रहते हो। अगर पति का बर्थडे हो ना, रात को केक कटवा लेते हो, रात को पूरी अच्छी तरह से कर लेते हो। लेकिन जब परमेश्वर का हो तो भाई साहब 12 बजे हम तैयार हो गए, चर्च में आ रहे। कोई खुदा को विश नहीं करा। मैंने तो रात केक भी काटा, हमने तो सब कुछ करा। मालूम है क्यों? मुझे मालूम है ये परमेश्वर का एक ही बार आता है, और खुदावन अपने मन के मुताबिक तुम्हें लेके चलेगा अपने पीछे यीशु मसीह के नाम में। उसका मन क्या है कि मेरे लोग मेरी आवाज को सुने, मेरे लोग मेरी आवाज को सुने। तुम्हारा ध्यान संसार की ओर, शैतान की ओर, बीमारियों की ओर, गंदे कामों की ओर ना हो। यहाँ पे स्पीकर में हर पता है मालूम को, लेकिन अंधे है, जानबूझ के अंधे बनते हैं। उनको मालूम है हीलिंग सच्ची है, उनको मालूम है जो बंदा गवाही बता रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अपने दिल को क्या समझाते हैं, अंधे बन जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता जी, शायद चर्च में कुछ नहीं होता है जी, शायद वैसे ही जाना पड़ता है जी। तुम्हें सब पता, तुम बोलना नहीं चाहते, तुम आंखों से देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। शैतान तुम्हें बहरा कर देता है, अंधा कर देता है। हालेलुया। उसने कहा रिपेंट करना, मन फिराना। जीसस क्राइस्ट का क्रिसमस है। अगर आपने मन फिरा लिया परमेश्वर के वचन पे, आज अन्य जाति भी क्रिसमस बना रहे हैं, बॉलीवुड भी क्रिसमस बना रहा है, हॉलीवुड भी क्रिसमस बना रहा है, दारू पीने वाले भी बना रहे हैं, धर्मी भी बना रहे हैं, अधर्मी भी बना रहे हैं,
सब जगह क्रिसमस बना है, होटल्स में बन रहा है। क्या सबके क्रिसमस को परमेश्वर को भूल कर रहा होगा? ना, जो मन के मुताबिक क्रिसमस बना रहे हैं वो सीधा स्वर्ग में उसकी स्तुति जा रही है, सीधा स्वर्ग, बाकी सब कुछ दिखावा ही। हालेलुया। आज आप इतने सुंदर बनके, इतना काम करके, विश्वास लेके चर्च में आए हो, मालूम है क्यों? सिर्फ जीसस के लिए, ताकि हम ये बता सके खुदा तुझसे प्यार करते हैं। उसने कहा मैं अपने मन के मुताबिक लोगों को चुनूंगा। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने कहा तुम्हें स्वर्ग के लिए मैंने तैयार करा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। क्यों खुदावन तुम्हें मन फिराने को कहता है? क्यों खुदावन का वचन ही तुम सुनते हो हर संडे? क्योंकि परमेश्वर चाहते तुम स्वर्ग के वारिस हो। स्वर्ग में परमेश्वर ने तुमसे झाड़ू पोछा थोड़ा कराना है। परमेश्वर ने स्वर्ग में तुमसे कौन सा अपनी कुर्सी पे तेल लगा कर उसको साफ करवाना है? कौन सा तुम्हें वहां पे गटर के पानी निकालना पड़ेगा? कौन सा सोने की सड़क पे तुमने वहां पे लेट के उसको साफ करना पड़ेगा? अरे ऑलरेडी वहां पे सब कुछ है। वहां कोई गंद नहीं है, स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, वहां कोई चिंता नहीं है। जीसस के पास कोई मौत नहीं है। अगर आपको वो चाहिए, और लोगों की नजर में पता क्या लगता है? कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, सारा कुछ ऐसे धरती से रह जाना। वो तो जब पता लगेगा, जब परमेश्वर तेरे सामने खड़े होंगे और तो रो रहा होगा तेरे सामने, हम आनंद बना रहे होंगे। डोंट वरी, हमें अगर मेरा बंदा मेरे साथ चल के वचन के मुताबिक नहीं है तो इनकी भी एंट्री नरक है। डोंट वरी। उसने कहा रिपेंट, कहता रिपेंट, रिपेंट इंग्लिश में रिपेंट लिखा, और कहता मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। ईश्वर ने कहा जो अंधेरे की दुनिया में है उनको परमेश्वर ने कहा उनके बीच में ज्योति चमकी, यानी जीसस क्राइस्ट आए एक लाइट बनके। जब आपके घर में अंधेरा होता है ना, लाइट भाग जाती है तो बल्ब जलाते ही ज्योति आती है और आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा मैं दुनिया के अंधेरे को दूर करने के लिए, मौत की छाया से लोगों को निकालने के लिए मैं आया हूँ, मेल मिलाप कराने के लिए मैं आया हूँ, अधर्म से ग्रस्त लोगों को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ, ताकि मैं वध किया जाऊं, ताकि मेरा जन्म होए और मैं बड़ा होने के बाद क्रूस के ऊपर बलिदान किया जाऊं और तीसरे दिन उसी कब्र को पाड़ के जी उठो और साबित कर दो कि मैं परमेश्वर हूँ। और उसने साबित करा। हालेलुया। रिपेंट, आज रिपेंट नहीं है लोगों की लाइफ में, मन फिराव नहीं है। जीसस का वचन ही यही सिखाता है, मन फिराव। हर बार आप यही सुनते हैं जीसस का जन्म हुआ। अरे हुआ क्यों? वो पास्टर नहीं बताता, वो डेफिनेशन जो क्रिसमस की है वो नहीं बताता। और मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्रिसमस है परमेश्वर के से प्यार करना, क्रिसमस है वचन को दिल में लेना, क्रिसमस है जीसस को हर समय धन्यवाद देना, स्तुति देना, आराधना करना, लोगों से प्यार करना, दया करना, गरीब को देकर अपने कपड़ों को देना, चप्पलों को देना, भूखों को रोटी खिलाना। ये क्रिसमस का मतलब है। भलाई करना, घमंडी ना बनना, लालची ना बनना, पैसों के चक्कर में किसी की बेइज्जती इज्जत को ना समझना। उसने कहा ये क्रिसमस नहीं है। आप देखा है लालची लोगों को, पैसों के लिए वो किसी बड़े को कुछ नहीं समझते, सबकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आने वाले समय पर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त मिलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अंधेरे के लोग, उनके लिए कोई नहीं, क्योंकि वो ज्योति से दूर है, वचन से दूर है, परमेश्वर से दूर है। मेरी लाइफ क्लीन है, इसलिए खड़ा होकर दम लगा के वचन करता हूँ, क्योंकि कोई अगर मुझे पकड़ सकता है पकड़ लो, क्योंकि मैं अधिकार से बदलता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ को पूरी समर्पित है। और जो थोड़े थोड़े पाप में हो गए ना, थोड़ी प्रार्थना कर लेंगे, थोड़े संसारिक बन जाएंगे, थोड़े क्लेश कर लेंगे, फिर आत्मिक बन जाएंगे, थोड़े पुलपिट पे गीत गा लेंगे और उसके बाद फिर हम वैसे बन जाएंगे। तो वो लोग अधिकार से नहीं बोल पाते, मालूम है क्यों? उनको पता है, उनका दिल, उनका विवेक उनको गाली दे रहा है कि उतर जा, तो इस लायक नहीं है कि तो कुछ बता पाए। लेकिन मैं इस लायक हूँ और इस वजह से अधिकार से बोलता हूँ। और आज वचन के बीच आनंद का आत्मा उतरेगा तुम्हारे बीच में। और यह मैं तुम्हें गवाही के साथ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा रिपेंट करना सबसे बड़ी बात है, मन फिराना, थैंक्स करना। मैंने अपने रिश्तेदारों को त्यागा है, मालूम है क्यों? सिर्फ पाप के कारण, सिर्फ गंदे वचनों पे चलने के कारण, शैतान के फॉलो करने के कारण मैंने त्यागा है। कोई दोस्ती नहीं रखी, कोई रिश्तेदार नहीं रखा, अकेला। मुझे आपने देखा होगा हर समय बर्थडे पे भी कलीसिया मेरी वो बनती है, लेकिन आज चर्च में जब उनके बच्चों की शादी हो तो भाई साहब चर्च में
वचन के बाद पीछे दारू चला रखे होते हैं। इसलिए रिश्तेदार का भी थोड़ा ध्यान रखना। रिश्तेदार के चक्कर में भाई साहब पूरी तरह से परमेश्वर को पूरे जादू टोने करके रखते हैं अपने परिवार में, और कहते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। रिपेंट करना, मन फिराना। क्या सच में तो प्रभु से प्यार करता है तो स्वर्ग तेरा है, वहां की चीजें तेरी है, वहां का सब कुछ गोल्ड तेरा है, सिल्वर लाइफ तेरी है, वहां पे तो परमेश्वर के नजदीक बैठेगा। अरे तुझे उसने अनाथ थोड़ा बनाना है, बेघर थोड़ा करना है, तुझे उसने फालतू के लिए थोड़ा चुना है। फालतू के लिए नहीं बुलाई गई कि हाँ भीड़ इसलिए इकट्ठी गई कि चलो भाई थोड़ा सा फालतू के लिए। अरे जीसस के पास सब कुछ है, उसके पास स्वर्ग में जमीन इतनी है कि भाई साहब वहां पे आनंद है, इसलिए लोगों की लाइफ में आनंद आता है। वहां पे कोई बीमारी नहीं, इसलिए वो चर्च में कोई बीमारी नहीं रहने देता। वहां पे शांति है, इसलिए तुम्हारी लाइफ में वो शांति देता है। वहां पे गरीबी नहीं है, इसलिए प्रभु चाहता है तुम्हारे घर में भी गरीबी ना हो। जो कुछ स्वर्ग में है तुम्हारी लाइफ में पैदा हो, ये शुक्र। भाई वो लोग झुंड बना के कितने खड़े, उनको बोलो शर्म। हालेलुया। अगर इसमें वॉलंटियर भी ये काम कर रहे हो ना, यहाँ वचन को छोड़ के थोड़ा सोच रहे वचन खत्म हो जाए फिर आ जाएंगे, वो भी फिर गलत है। मैंने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ। आपका कपड़ा आपके ऊपर सेट पता कब होगा? जब आपका मन फिर चुका होगा। आपके ऊपर आपका परिवार एकता में मतलब पता कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे होंगे। आपके बच्चे सक्सेसफुल पता कब होंगे? जब आपकी लाइफ में जीसस का जन्म हो चुका होगा। आप प्रभु ने जन्म नहीं लेना कि हम यहाँ पे बर्थडे बनाने के लिए इकट्ठे हुए। जन्म आप परमेश्वर ने आपकी लाइफ में लेना है, बच्चों में लेना है, परिवार में लेना है, बिजनेस में लेना है, फाइनेंस में लेना है। उसका जन्म करवाओ भाई साहब। और जहाँ जन्म नहीं है ना, वहाँ मौत है, वहाँ डेथ है, वहाँ फिनिश है लाइफ, वहाँ सब कुछ खत्म है, वहाँ अंधकार है। वहाँ अंधकार के अलावा नरक के कीड़े जो कंबल बन के हमारे सिर पे होंगे। जो नाच रहे हैं नाच खुदा के वचन के लिए, उनको नाचना नहीं पड़ेगा। किलों पे वो नाचेंगे जिन्होंने आवाज तो परमेश्वर की ली, लेकिन इस्तेमाल शैतान के कामों के लिए करी। परमेश्वर ने जिंदगी तो दी, लेकिन इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ संसार के लिए की, और उनके लिए खुदा ने तैयार किया हुआ है। डोंट वरी, नरक तैयार है अविश्वासियों के लिए, तैयार है। वहां पे भाई साहब सब स्वर्ग के लिए नहीं बने, कुछ नरक के लिए भी बने हैं, कुछ विरोध के लिए भी बने हैं, कुछ अधर्म के लिए भी बने हैं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो ढोंगी पाखंडी होंगे, वो तो पकड़े जाएंगे। और जो खुदा का काम है ना, बहुत से लोग आए इसको रोकना चाहा, लेकिन ये कभी नहीं रुका। इंसान रुक सकता है, जीसस नहीं रुक सकता। वो मैं कहता हूँ वो बढ़ेगा और उसकी आग बढ़ती चली जाएगी यीशु के नाम में। पूछो यहाँ पे कि भाई साहब परमेश्वर क्या किया तेरी लाइफ में, फिर वो बताएंगे क्यों मैंने मन फिराया, क्यों मेरी मैरिज आशीषित है, क्यों मेरे घराने से मौत के पहाड़, मेरे आंसू, मेरे रोना पीटना दूर हुआ, क्योंकि मैंने अपनी अधूरी लाइफ को मैंने पूरी लाइफ में बदला है। क्यों उनकी जिंदगियां खुदा मैंने बचाई है, सेव की है, रेस्क्यू किया, प्रोस्पेरिटी से भरा, कुशलता से भरा, क्योंकि उन्होंने रिपेंट किया है। अगर आप रिपेंट कर ले, आपका क्रिसमस सक्सेसफुल है यीशु मसीह के नाम में। आपका रिपेंट कहाँ है? आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपका रिपेंट आपको बताऊंगा। अगर आपका चरित्र ठीक है, आपका आना जाना ठीक होगा यीशु के नाम में, आपका उठना बैठना ठीक होगा यीशु के नाम में। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? उसके अंधकार में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर ज्योति चमकी, ज्योति किनके ऊपर चमकती है? जो अंधेरे में रहते हैं। टॉर्च जब लगती है ना तो अंधेरी की चीजें दिखती है। उसी पर आज लोगों को लाइफ नहीं दिख रही, लोगों को आज स्वर्ग नहीं दिख रहा, लोगों को आज बाइबल नहीं दिख रही। इसकी कभी भी आके बेअदबी कर देते हैं, कभी भी आप परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी वो खुदा के लोगों को गालियां दे देते हैं। लेकिन आने वाले समय में भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये वो परमेश्वर नहीं है तो भाई साहब जिसे पंगा ले और वो बाद में आपको ना बताए। मैं आपको साबित करता हूँ, आज गाली दो पास्टर को, कल तो मैं बता देगा वो कौन है। आमीन। इस वजह से अंधकार में जो बैठे हैं, परमेश्वर ने क्या कहा? उनके ऊपर ज्योति चमकी। मेरे ऊपर, आपके ऊपर ज्योति कब चमकेगी? जीसस आपकी लाइफ में होना चाहिए। आपका दोस्त आपकी लाइफ में है, इससे कुछ नहीं है। आपका पति आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सब आपकी लाइफ में है, आपके बच्चे आपकी लाइफ में है। अगर जीसस नहीं है, आप एक बेघर हो, आप एक अनाथ हो, आप एक भिखारी हो, आप एक अंधे व्यक्ति हो, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं है। अगर आपका केक काटना सफल हो जाएगा, आज मन फिरा लो, प्रार्थना करने का फैसला कर लो,
अंगीकार कर लो, मुझसे खुदावन का थैंक्स करना सीख जाओ। हर एक परीक्षा, हर एक दुख में खुदावन के साथ चलना सीख जाओ, उसको उसके दिल में बस जाओ और उसको अपने दिल में बसा लो, आप सफल हो जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा, वो कौन सी चीज है? क्या घर, परमेश्वर क्या आपको घर के साथ ब्लेस नहीं कर सकता? क्या वो आपको बच्चे के साथ ब्लेस नहीं कर सकता? आपका रिपेंट का है। अगर आपका रिपेंट 100% है, आपकी गवाही 100% उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा है जो उन्होंने सच्ची तौबा करी है, जो पहले अंधकार में थे, वचन अच्छा नहीं मिलता था, जिनको मालूम नहीं था ग्रेस क्या है, आज जब उन्होंने समझा ना कि जीसस के पीछे चल के लाइफ के तलाक नहीं होते, जुड़ते हैं, वो जुड़े हैं, सेवा में है, आज काम कर रहे खुदावन का, फास्टिंग से भरते हैं। मालूम है क्यों? सिर्फ रिपेंट के, सच्ची रिपेंट। जीसस आए क्यों? इसलिए भाई मेरा केक बना देना, काट देना और उसके बाद चले जाना, अच्छे कपड़े पा लेना। जिस दिन जीसस का जन्म होना तो लोग उसको दंडवत करने के लिए आए, ज्योतिषी उसकी देखो बड़े थे लेकिन छोटे को दंडवत करने के लिए आए। सिर्फ जीसस को लोग आपकी गवाही सुनने के लिए दूर दूर से आने वाले यीशु के नाम में, इस चर्च की ग्रेस को देखने के लिए दूर दूर से आने वाले लोग, देखने के लिए कि यहाँ पे होता क्या है, बड़ी दूर दूर से आने वाले हैं। जीसस को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। अच्छा कहाँ हैं? राजा घबरा गया, शैतान घबरा गया, लोग घबरा गए कि किसका जन्म हुआ। सबसे बड़ा जो दिमाग में जिसका कीड़ा उछला वो शैतान को था, उसको मरवाना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। आसान थोड़ा है खुदा के काम को मिटाना, तुम दूसरे कामों को सफल हो सकते हो लेकिन इसमें नहीं। जो गोष्ठी, जो चाल तुम्हारी शत्रु कोठरी में रच रहे होंगे चुगली करके, वो रद्द होगी तुम्हारी फायर के द्वारा यीशु के नाम में। आमीन। आप बदनाम कर सकते हो लेकिन आप खुदा से प्यार खत्म नहीं कर सकते। आप उससे, आज जिस बंदे ने जीसस को टेस्ट किया चर्च में आके, आप कोई सोशल मीडिया उसको अलग नहीं कर सकती, कोई चैनल, कोई बंदा, कोई क्या कह रहा है, जिन्होंने जीसस को यहाँ पे देखा है, टेस्ट किया है, वचन को पढ़ा है, लोगों को भड़काने से नहीं आते कि हाँ भाई प्रभु कैसा होगा। मैंने खुदा को देखा है, लाइफ देखी है और मरते समय तक स्तुति उसी के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिपेंट कहाँ है तुम्हारा? अंधकार की दुनिया को गैंगस्टर से पूछो, जाओ पूछो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लॉरेंस से, उसकी जिंदगी कैसी हो चुकी है। पहले अच्छा साधारण बंदा था, अब पूछो उससे उसकी लाइफ कैसी हो चुकी है। ज्योति के लिए तरसता है, जेल की इतना अंधेरा सहता सहता थक गया कि भाई साहब सूर्य का उजाला कभी कभी देखने को मिलता है। पता होगा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पूछो लॉरेंस से, तो पूछो उन लोगों से जो आज हत्या के कारण जेल में पड़े हैं, पूछो उनसे जिन्होंने अपने पति का, अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उसको आग लगा दी और खुद को भी आग लगा दी, वो किस तरह से मरे। पूछो उस लड़की से जिसके नंबर सिर्फ 8 नंबर घट आए और जाके नदी में जान दे दी और उसके माँ बाप पे क्या बीती है। पूछो उससे जिसका छोटा बच्चा कैंसर में मर गया, वो किस तरह से उन्होंने वो दिन को देखा। पूछो उनसे जिनके परिवारों में रोज कलेश होते हैं, रोज जूते चप्पलें चलती है। पूछो उनसे क्योंकि उनकी लाइफ से जीसस दूर है। अगर जीसस होगा इज्जत होगी, आदर होगा, लाइफ अच्छी होगी, बर्थडे भी सक्सेसफुल होगा, बच्चे क्या बन जाए बड़े होगे तुम्हें मालूम नहीं। अरे परमेश्वर, हम यहाँ पे लोगों की भाई साहब हम क्या सह रहे, ऐसे ही नहीं सह रहे। मालूम है हमने कितना विरोध सहा लेकिन जवाब नहीं देते। मालूम है क्यों? हमारे अंदर पीस है, हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर परमेश्वर ने कुछ डाला है। हमें मालूम है सेटिस्फाइड क्या होता है। पढ़े लिखे लोग है भाई साहब, अनपढ़ लोग थोड़ा है, तो काम हमें मालूम है परमेश्वर कैसे करता है, लेकिन हमने मन फिराए हैं। और जिन्होंने आज अंधेरी की दुनिया में, उनके पूछो एक टैटू लगाने वाले बंदे को परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा? ऐसा बंदा जो बीड़ी पीता स्वर्ग लेके जाएगा? उसने कहा मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। और तू किसको लेके जा रहा है खुदावन स्वर्ग? जो उसके मन के मुताबिक चले, जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, जिन्होंने टकारा नहीं, जब लोगों के सामने जीसस को स्वीकार करना था, मौत सामने थी, तब भी डरे नहीं, खुदा का महिमा करे। लेकिन ऐसे लोग जो आज नरक के सहभागी बन चुके हैं, उनको तुम चाहे पत्थर मार लो सिर पे तो भी उनका ढक्कन नहीं खुलने वाला। आंख में भी पड़ता है, कान पे भी पड़ता है। भाई साहब घर के बाहर मीटिंग कर लो, चाहे उनके सामने कैंसर की गवाही लिया, उनकी आंखें ब्लाइंड है, वो नहीं देखना चाहते परमेश्वर को, तो जाने दो, कौन सा मेरा कुछ जाएगा। परमेश्वर का सिंहासन मिलने वाला है, उनको नरक मुबारक हो, तुम्हें स्वर्ग मुबारक हो यीशु के नाम में। आमीन। रिपेंट करना। क्यों आज यूथ का मन नहीं लगता परमेश्वर के वचन पे? मालूम है क्यों? क्योंकि उनका जो मन है ना
उनका मन है खट्टा हो चुका है। आज उनको बोलो कि भाई तुझे धार्मिक स्थान में जाना है और वचन को सुनना है, उनसे सुना नहीं जाएगा। उनको बोलो तुझे नशा करना है 3 घंटे बिना पानी के, बियर और दारू वो बोतल समेत पी के दिखा सकते हैं आपको बिना पानी के। पूछो उनसे सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाना 6 घंटे की लगी है, वो आपको जाके दिखाएंगे। पूछो उनसे हाथ पे टैटू बनवाना है 10 घंटे लगेंगे, वो बैठ जाएंगे। और बोलो उनको वचन सुनना है, उनके मिर्ची लग जाएगी, उनके दिल में खलबली मच जाएगी, चुरने बोलते हैं ना वो लग जाएंगे, भागने का मन करेगा। उसने कहा रिपेंट योर लाइफ, अपनी लाइफ को रिपेंट कराओ, मन फिराओ, सोच फिराओ। नहीं, नरक ही जाना है जी, नस खराब करके नरक ही जाना है, टैटू बनवा के नरक ही जाना है, गंदे काम करके नरक ही जाना है, बॉलीवुड में घुस के और वही सब काम करके नरक ही जाना है। तो जाओ, मुबारक हो तुमको, कांग्रेचुलेशन, जारी है वहां पे फ्लाइट, तुम भी बैठ जाओ, कटवा लो अपना टिकट, बनवा लो पासपोर्ट अपना। हमें क्या लेना देना तुम्हारी जिंदगी से, वचन सुनाना है, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जीसस ने क्या कहा, जो अंधकार में बैठे हैं उनके ऊपर ज्योति चमके, यानी मैं चमका। जब आज तुम चिकन खा के रोटी खा के वापस जाओगे ना, रात को सपने में स्वर्गदूत आएंगे तुम्हारे, और मुझे संडे को बताना। प्रभु ने मुझे ये बात बोली है तुम्हें बताने के लिए। जो लोग रिसीव कर रहे हैं आमीन में तालियां ऊंची है जिनकी, उनको सच में दूध दिख रही जीसस में। और जब दूध दिखेंगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर कुछ होगा। हालेलुया। आप नहीं जानते खुदा मेंटर की लाइफ कैसी होती है, उनको मालूम है। तुम आते हो वर्ष को तो चले जाते हो, लेकिन हमें मालूम है। उसने क्या कहा, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का जन्म इसलिए, सेंटा क्लॉज क्या है, ये एक बंदा है। वो थोड़ा ये सेंटा क्लॉज को देख के लोग बच्चे खुश हो जाते हैं, ये एक बंदा है। अरे लेकिन तुम्हारा फोकस उस पे नहीं, तुम्हारा फोकस जीसस पे होना चाहिए कि वो क्यों आया, वो रियल में। जब आज आप आधी रात को उठ के किसी को बोलते ना हैप्पी बर्थडे, वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। जब तुम परमेश्वर को बोलोगे वो कितना खुश होगा, वो तुम्हारे सारे बंधन तोड़ देगा सिर्फ हैप्पी बर्थडे के कारण। आइए ना, तुम मुझे बोलो पास्टर जी आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, मेरा मन बड़ा खुश हो जाएगा। आप जीसस को बोलोगे ना प्रभु आप बड़े, आपकी जैसे सुंदर ही कोई नहीं है, तुम्हारे घर में दवाइयों का ढेर आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बोलते ही। अगर मैं बोलूँ बहन को, बहन आप बहुत प्यारी लग रही है, उसका दिल ऐसा करेगा कि इसको पास्टर को क्या इनको चॉकलेट ला के खिलाए, भाई साहब इसने मेरी तारीफ करी, आपके ऊपर ये जैकेट अच्छी लग रही है, वाह यार। वो उसको दिल करेगा आपसे बात करने का। और आप जीसस की तारीफ कर रहे हैं, वो क्या कर रहा होगा तुम्हारे लिए, क्या प्लान करके सोचा होगा, क्या तुम्हारी लाइफ में आने वाले समय में करेगा। जिसका परमेश्वर ही जीसस है, उसका बिगाड़ने वाला फिर कौन है। सारी बैट आपके घरों से कैंसिल कर दी जाइए यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मृत्यु की छाया में बैठे हैं, जिनके कभी छोटा लड़का मर जाता है, कभी बड़ा लड़का मर जाता है, कभी दादा खत्म हो गया कैंसर से, कभी उसका खुद का बेटा ब्लड से खत्म हो गया। ये बीमारियां मृत्यु को पैदा करती है। और मैं देखता हूँ मिसकैरेज की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, मौत, दर्द, एक के बाद एक मुश्किलें ये कब बनती है, जब खुदा घर के बाहर हो और शैतान अंदर हो। अगर आज रिपेंट करके उसको घर लेके जाओगे तो देखो फिर अंधेरा कैसे निकलता है यीशु मसीह के नाम में, और जीसस कैसे अंदर बढ़ती है। आपका जो शरीर जो आपने जिम बना के टेम्परेरी तरीके से खड़ा किया है ना, ये आने वाले समय में सूख जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं शरीर की। अब क्या लेके जाओगे कब्र में, क्या लेके जाओगे, पैसा, प्रॉपर्टी, क्या लेके जाओगे कब्र में जब जा रहे होंगे। 4 बंदे जो आज आपकी सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, आपके बिजनेस से प्यार करते हैं, आपके बच्चे, कल सब कुछ उनको मिल जाएगा ना, 4 कंधों पे आपको छोड़ के आए। जब आप बुजुर्ग बन जाओगे तो आप बोझ लोगे आप उनको, और आपका कमरा अलग कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग वचन पे चलते हैं, जो उनको मालूम है कि परमेश्वर के घर जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ धरती पे सुंदर स्वर्ग होगा, वो तुम्हारा होगा यीशु मसीह के नाम में। धरती में लाख करोड़ सुंदर, ये भी उसी ने रचा। लेकिन आज हम इतने लालची होते हैं ना, कुत्ते बन चुके हैं, इतने लालची, हमें सिर्फ पैसों के अलावा कोई धर्मी नहीं दिखाई दे रहा, कोई धार्मिक काम नहीं दिखाई दे रहा, कोई टेंट, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पैसा पैसा। आने वाले समय में पैसा तुम्हारे साथ ठोका जाएगा, ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने क्या कमाया, तुमने पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद भी तुम तरह तरह की बीमारियों में पड़े। हमने जीसस को कमाया और देखो आज स्वर्ग में से नहीं करा, हम सारे वहां पे, और तुम देखो कहाँ है। फिर चिल्ला रहे होंगे उसी बंदे की तरह
जो आपको मालूम है वो राजा चिल्ला रहा था बाइबल में, जो पहले तो अच्छी जिंदगी जिया बाद में रो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को अपने पड़ोसी को बुला रिपेंट करके जाना है, यीशु का आत्मा छुएगा। आमीन। खुश हो आप लोग? अपने हाथों को उठाओ सारी चर्च, पूरी कलीसिया हाथ उठाओ। ये वीडियो वाले कहाँ हैं? फोटो वाले रोहित, अर्श, विशाल, गद्दार, बेकार। हालेलुया। हाथों को उठाओ सारी कलीसिया, अपने हाथों को उठाओ, बोले हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हाथों को उठा के बोलो सब जन, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे मेरे सामर्थ्य खुदा ये जीसस, मैं अपना मन फिराती हूँ और तुझे अपनी जिंदगी मानती हूँ। परमेश्वर, मैं सच में तेरे बर्थडे वाले दिन बहुत खुश हूँ और मैं खुशी को अभी नाच के प्रकट करने वाली हूँ और तुझे मैं चीख के हैप्पी बर्थडे बोलने वाली हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है किसी की खुदावन, मैं आपसे प्यार करती हूँ खुदावन। और हाथों को उठा के बोलती हूँ खुदावन, उठाओ अपने हाथों को और बोलो जोर से, और मैं तुम्हारे बीच में खुदावन का वचन को डिक्लेयर करके हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तैयार हो? हाथों को उठाओ फिर एक बार और बोलो हे परमेश्वर। भाई अब ढोल और ढोलकी के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। वचन तो यह गलत या तो अगर बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाया करो, या नहीं बजा रहे हो तो भाई अपनी चर्च का बंदा कोई बजा ले। यहाँ पे रहना चेका वो गीत आया। सुनो, अब आपको नाच कर खुदावन की महिमा करनी है। आप मैं खुल चुका हूँ, गर्म हो गए? कितने बंदे गर्म हो गए वचन को सुन के? मेरे पास घट समय है इसलिए मुझे आपको मालूम है, क्योंकि मुझे थोड़ा एंजॉय भी करना है ना। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट। 3:30 बजे हम खाना खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज संडे है, अभी 3 ही बजे है, आज चलेगा क्योंकि आज क्रिसमस है। और ये सुनो, सिर्फ ढोलकी और ये वाला आएगा। तुम सारे लड़के जो है ना इसी लाइन में खड़े हो जाने कृपया, और सब अपने हाथों को उठा लो जल्दी फटाफट। बोलो मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। आज मैं भी तुम्हारे बीच में नाचूंगा। पुलपिट को थोड़ा उधर करो। थैंक यू जीसस। सब लोग हालेलुया। बंदा कर लो 3। हाँ सब लोग हालेलुया। हाँ हाथ को उठाओ। गीत वाले पीछे आ जाओ। वो आ जाए, कौन है अपना अर्श? अर्श कहाँ है? अर्श पकड़ माइक फटाफट। नहीं एक ही बस बहुत है। सब लोग हालेलुया। हाथों को दोनों, हाथों को दोनों, हाथों को बोलो हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। वो पीछे खड़े हुए लोग भी बोलो हालेलुया, हाथों को उठा के। तैयार हो? इसको स्पीकर को बस थोड़ा सा खुलवा दो यार। शिवम बोलो उसको कि थोड़ा सा इसको पूरा खोल दो ताकि मुझे मजा आए नाचने में, तारीफ करने में खुदावन की। या फिर इस पे अगर वो वाले गीत चल जाए तो वो ना चलो। हाँ अब अपने पड़ोसी को इशारे में आपने अपने हाथ पकड़ के बोले कि आज तुझे भंगड़े पाने हैं। बोलो अब मुझे आनंद आएगा तुम्हारे साथ नाचने में। हाँ थैंक यू जीसस। खुशी से। और मैं बताऊं किन के मुंह पे खुशी नहीं होती है, किन के मुंह पे खुशी नहीं होते हैं, जो सदमे में रहते हैं। सुबह भी मिलो वही मुंह लटका हुआ, उनको तो कपिल शर्मा भी नहीं हंसा पाता। भाई साहब मैं कहाँ हंसाऊंगा। दोपहर को भी मिलो मुंह लटका हुआ, जब मीटिंग हो तब भी मुंह लटका हुआ, सब जिंदगी में मुंह लटका। भाई साहब खुशी क्यों नहीं मिलती? परमेश्वर से दूर है। और आज ये आनंद ठहरेगा तुम्हारी लाइफ में। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो, गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो, गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो, गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो। यीशु आ ही गया, तेरा पा ही गया, यीशु आ ही गया, तेरा पा ही गया। जीवा दिल में प्यारे दा जगा ही गया, जीवा दिल में प्यारे दा जगा ही गया।
सुनो, अपने हाथों को उठाओ, आप अपने बीजों को निकाल लो, क्योंकि बीज मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। और जब आप अपने बीजों को निकालना है तो सही बो के जाना। मालूम है आपको क्यों? हमें कई चीजों का देना है, तो आप सभी ने कृपया थोड़ी ऑफरिंग को ज्यादा करना है, ताकि सभी ऑफरिंग को कलेक्ट करके हम वो कर सके। खुदा के घर में खड़े हो तो आप बो के जाना, फटाफट निकालो अपनी ऑफरिंग को। मानसी देखभाल जी तुम तैयार रहना, ठीक है? अपनी बीज वचन कहता है, अगर आप अपने बीजों को बोके खुदा का धन्यवाद करते तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। फिर मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपने बीजों को निकालो, सभी अच्छे बीज निकालना टाइट, ताकि थोड़ा सा मेंटेन कर सके। कृपया करके थोड़ा 10-20 मत बोना, थोड़ा ज्यादा बोना, ताकि हम उसको ही, हमारा उसमें ही जाना है खर्चे में। सो प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप अच्छा बीज बो के जाओ, 20-30 से ऊपर बोना, ताकि काम हो सके। तो मैं भी उसी में वो कर रहा हूँ, अपने बीज निकाले। लड़कियां शुरू करेंगे, ए तू सुनाई नहीं देना, अलर्ट खड़ी रहे, डिस्टर्ब मत कर। थैंक यू जीसस। अपने बीजों को उठाओ और मांगो खुदावन का धन्यवाद करते हुए। थैंक यू जीसस। अपने बीजों को ऊंची उठाओ और परमेश्वर का थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है कि खुदावन